Yes. Good morning once again to everyone. और चलिए, आज ऑलरेडी हमारा बहुत लेट भी हो चुका है। हम डायरेक्टली आज के स्पेशल सेशन जो कि सेल्स करना आसान है, इस टॉपिक के बारे में आज हमारे साथ अपना नॉलेज को शेयर करेंगे आवर एक्सपर्ट एंड आवर लविंग आईबीसी लीडर मिस्टर सौरभ दे सर। तो मैं और समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ सर, ओवर टू यू, प्लीज कैरी ऑन। सौरभ सर, आपका माइक म्यूट है। मेरा वॉइस आ रहा है अभी राइट नाउ? यस, नाउ वेरी लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच टीम। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिले हो गए। एनीवेज, मनोज सर से रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से हमारा जो पीपीटी उसको स्टार्ट कर देते। श्योर श्योर Thank श्योर, you। जस्ट गिव आज अस 5 थोड़ा यूनिक सेकंड्स। सेशन करेंगे बट हाँ सभी का कवर अप करेंगे, ठीक है। आज यस जो शेयर। सेशन ओके आज जो सेशन करेंगे वो टॉपिक रहेगा सेल्स आसान है, ठीक है। सेल्स करना आसान है। फटाफट आप लोग को चैट बॉक्स यूज कर रहे हो आप लोग, एक बार जरा चेक करिए। तो अगर चैट बॉक्स सही है तो फटाफट से जरा लिख दीजिए क्या कौन सा वाला सेशन करेंगे आज हम लोग। बहुत अमेजिंग सेशन है ये, बहुत मजा आएगा। सेल्स करना आसान है। यस यस सुमन सर, ओके ओके, यस यस यस, ओके ठीक है ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स का यूज करते रहिए, मैं सेशन कराऊंगा। देन आप लोगों का जो फिंगर है ना वो स्क्रीन के सामने होना ही चाहिए, तब जाके मेरे सेशन में आप आनंद ले पाओगे और समझ पाओगे। नमस्कार, थैंक यू। सेल्स करना आसान है, ठीक है। स्पेशली कहा जाता है कि सेल्स बहुत मतलब समटाइम्स लोग बोलते हैं कि सेल्स बहुत मुश्किल है, ये है वो है। बट आज बताऊंगा इस सेशन के बाद, ठीक है, आप लोगों को समझ में आए सेल्स करना क्यों आसान है और कैसे आसान है, स्पेशली बड़ा बिजनेस में क्यों आसान है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए मनोज सर हम नेक्स्ट सौरभ स्लाइड पे सर, चलते नाउ इज इट ओके? हैं। ये जो सेशन है ना, इस सेशन पे आप लोगों का इंटरेक्शन जरूरी है क्योंकि ये सेशन जो टॉपिक कुछ बनाया इस तरह से गया है। आप लोग इंटरेक्शन करोगे तभी इसमें मजा आएगा, ठीक है। राइट। अभी हम दूसरे स्लाइड जो देख रहे हैं मनोज सर, ओके ओके, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, ओके, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। थैंक यू नवाज सर, थैंक यू। सो एक क्वेश्चन है आप सभी से, सेल्स करना आसान है, चलो ठीक है मान लिया, ठीक है। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी एक माइंडसेट कॉन्सेप्ट तो बना ही होगा कि भाई कैसे आसान है वो भी तो देखिए। तो कैसे आसान है देखते हैं। आप लोगों से एक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्या है, आप लोगों के आसपास में कोई इंसान आपके आंखों के सामने डूब रहा है पानी में, ठीक है, कुछ नदी है कुछ भी है, लेक है, आपने देखा और आपकी आंखों के सामने डूब रहा है, क्या करोगे आप क्या करोगे फटाफट से जरा एसएमएस या चैट बॉक्स फिल करके बताइए। तो क्या करोगे आप, आपके आंखों के सामने कोई डूब रहा है, क्या करोगे आप लोग जरा चैट बॉक्स में बताइए। आपकी आंखों के सामने कोई डूब रहा है, जनरली आप क्या करोगे? ओके ठीक है, ट्राई टू हेल्प हिम, ओके ओके, परफेक्ट, राइट राइट, ट्राई टू हेल्प, ओके ओके, ठीक है, बचाने की कोशिश करेंगे, ओके राइट राइट राइट। और सभी लोग 11 लोग हैं अभी हमारे साथ में इंटरेक्शन बना के रखेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है, सर हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प कर, हमें लेकिन हमें भी तैरना आना चाहिए सर। एग्जैक्टली। अभी क्या है, हम वो इंसान को जो हमारे सामने डूब रहा है, ठीक है, उस इंसान को हम तभी बचा पाएंगे, तभी मदद कर पाएंगे जब जब वो इंसान जब जब उस इंसान को बचाने के लिए हम काबिल हो, ठीक है। बिल्कुल। अगर अगर हमें हमें अगर स्विम नहीं आता, ठीक है, अगर हमें ही मतलब स्विम मतलब हमें तैरना नहीं आता, अगर वो मर रहा है तो बहुत ही कम केसेस होगा कि हम उसको बचा पाएंगे, क्योंकि तब एक जान के साथ दो जान और जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका कस्टमर जो प्रॉब्लम लेके आपके सामने आता है, अगर उस प्रॉब्लम के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आपको कुछ नहीं पता तो आप उसको बचा नहीं पाओगे। आज के समय पे आपका कस्टमर जो आप कॉल करता है, आपको कॉल करके पूछता है, बात करता है,
सो सॉरी, आपसे बात करता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आप तभी उसको बचा पाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो आप उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, वो चाहे जितने भी प्रॉब्लम में हो। तो इसलिए कहा जाता है कस्टमर का प्रॉब्लम समझना जरूरी है, ठीक है। और उस कस्टमर के प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है उसको ऊपर आपको नॉलेज भी रखना जरूरी है, ठीक है, तभी सेल्स हो पाएगा। ठीक है, सामने वाला जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का नॉलेज अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप जो चाहो वो आप वो करा सकते हो, ठीक है। जो प्रॉब्लम में वो है उसका सोल्यूशन आपके पास है, तो आप आराम से सेल्स कर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। भरोसा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज हम कुछ ग्राउंड लेवल की चीजें के बात ऊपर बात करेंगे, हालांकि ये यहाँ से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, बट यहाँ से कुछ चीजें आपको नया मिलेगा, मुझे पता है, ठीक है। ओके, तो ये एक कॉल फ्लो है जो हम ओवर द फोन जब हम बात करते हैं, ठीक है, ओवर द फोन जब हम बात करते हैं तो सेल्स कॉल फ्लो जो होता है वो कैसा होता है हमारा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये जो कॉल फ्लो है यहाँ पे, ये हमारा पहले के समय का जो कॉल फ्लो था ये ऐसा था, ठीक है। आज के समय पे भी बहुत सारे लोग जो ओवर द फोन जो बात करते हैं, जो उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, वो इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। पहला कॉल ओपनिंग होता है, ठीक है, फिर रेपो बिल्डिंग होता है, नीड एनालाइज किया जाता है कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद प्रोडक्ट मैचिंग किया जाता है, ठीक है, उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट किया जाता है, उसके बाद सेल्स क्लोजर करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। अगर सेल्स क्लोजर के दौरान कुछ ऑब्जेक्शन आता है, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करके, ठीक है, उसको मतलब पिचिंग, बेनिफिट्स पिचिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनसे क्या होता है, रेफरल वगैरह लिया जाता है, अगर वो क्लोज हो गया तो अच्छी बात है, वो डीसीएल क्लोज हो गया अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो उनसे रेफरेंस वगैरह लिया जाता है और उसी कस्टमर को आगे चल के फॉलो अप किया जाता है। ये था हमारा अभी तक का प्रोसेस और अभी भी ये चल रहा है। सिर्फ अभी जो आप लोग वेबिनार का पार्ट देखते हो वो यहाँ पे प्रोडक्ट मैचिंग का जो 3 और 4 के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में हम लोग ने आज के समय में क्या किया है, वेबिनार का फॉर्मेट यूज किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को डील कर सके। बट एक्चुअल कॉल का फ्लो ऐसा होता है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। वेबिनार के बाद भी, ठीक है, जब प्रोडक्ट मैचिंग आपका हो गया तो ये बाकी का फ्लो चलता है, ठीक है, बाकी का चीजें चलता है, क्रिएट अर्जेंसी होता है, ठीक है। जो जो चीज यहाँ पे लिखा है कि ये पीपीटी में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओवर द फोन बात करने का ये सबसे मतलब बेहतरीन तरीका होता है, अगर आप ये सब चीजों को ऊपर फॉलो करते हैं तो आप अच्छा सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी हम आगे बढ़ते हैं, कस्टमर से मतलब बात शुरू कैसे करें। हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी है जो कहीं ना कहीं कॉल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो जनरली कहा जाता है कि कस्टमर से ना बात करने का, जो बात करने का करने के लिए आपको ना 2 चीजें चाहिए होती है, ठीक है। जब हम कस्टमर से बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमें 2 चीजें सबसे ज्यादा मतलब जरूरी होता है। पहला होता है नॉलेज, सही बात है, क्या बात करेंगे। दूसरा है लैंग्वेज, थोड़ा यूनिक वर्ड है सुनने में अभी अभी के लिए, बट लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। कैसे, मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ, अभी राइट नाउ लाइव आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे नॉलेज के साथ साथ लैंग्वेज मैटर करता है सेल्स करने में, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे फटाफट से अनम्यूट करके जरा बताइए, क्रिकेट के बारे में मुझे 2-3 लाइन जरा बताइए तो, क्रिकेट के बारे में हिंदी में बोलने से हो जाएगा, जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है बोल। कोई अनम्यूट करके 2-3 लाइन जरा क्रिकेट के बारे में बताइए, फटाफट से जैसे फटाफट, क्रिकेट आज ब्रेक बना के रखिएगा बहुत एकदम। आज हमारे भारत के सबसे एक जनप्रिय खेल है ना। और ओके, क्रिकेट में समझिए आज आज के डेट में समझिए काफी कॉन्टेस्ट निकल गया, आईपीएल आ गया। या पहले तो क्या होता था, एक ही समझिए खेल होते थे, अभी वनडे आईपीएल वगैरह सारा कुछ हो गया। और फिर हाँ, क्रिकेट में अगर बोले तो समझो उसमें 11 प्लेयर रहता है, एक एम्पायर रहता है, बैट्समैन रहता है, बॉलर रहता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है आज हमारे देश के। ओके, ओके, राइट, राइट, थैंक
थैंक यू सो मच मनोज सर, काफी बढ़िया नॉलेज है आपको क्रिकेट के बारे में, नो डाउट, अच्छा लगा सुन के। जरा सेम सेम जो आपने जो बताया ना क्रिकेट के बारे में, अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, नॉलेज तो अच्छा है। जरा मुझे फ्रेंच में बताइए, फ्रेंच लैंग्वेज में बताइए जो आपने बताया अभी क्रिकेट के बारे में। नॉट नहीं पता, पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसा है जिनको लगता है वो फ्रेंच में बता सकते हैं क्रिकेट के बारे में, हमें समझा सकते हैं? नो, नहीं है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और एक थोड़ा एक और एक एक्टिविटी करते हैं, मैं समझाता हूँ, और एक एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, जैसे क्रिकेट के बारे में डीपली बताया, ठीक है, कोई मुझे जरा गोल्फ के बारे में बताइए, गोल्फ के बारे में बताइए, एक एक चीज कैसे होता है, क्या होता है। मनोज सर आपने ऑलरेडी बता दिया है, दूसरा किससे एक बार देखिए, गोल्फ के बारे में जरा बताइए। ओके, एनीवन, गोल्फ के बारे में। ये सेशन थोड़ा सच में थोड़ा मतलब आप लोग का दिमाग खोलने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं ये एक्टिविटी वगैरह रख रहा हूँ। कोई ऐसा है जो गोल्फ के बारे में बता पाएगा एक एक चीज कैसे होता है? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा था, ध्यान से सुनिए इस एक्टिविटी में, ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा मेरा वॉइस वगैरह अगर कुछ दिक्कत होता है मुझे बताइएगा। बट एक्टिविटी से मैं क्या बताना चाहता हूँ, पहला जो क्रिकेट का मैंने वो लिया था, ठीक है, एक्टिविटी में कर रहा था, वहां पे क्या हुआ था, जब मैंने बोला कि मनोज सर को बोला कि क्रिकेट के बारे में आप क्या जानते हो, तो मनोज सर ने अपने लैंग्वेज में बता दिया, उनके पास नॉलेज है, ठीक है, उन्होंने हिंदी में बताया। बट सेम चीज को मैंने जब बोला कि मनोज सर आप फ्रेंच में बताओ, तो नहीं बता पाए। आप लोगों को क्या समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। मनोज सर के पास नॉलेज है, मुझे सुनना है, अच्छी बात है, बट नॉलेज के साथ साथ लैंग्वेज मैटर करता है, नॉलेज के साथ साथ लैंग्वेज मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी अगर सेम चीज को अगर मुझे फ्रेंच में सुनना है तो मनोज सर नहीं बता पाए, मतलब वो चीज कुछ काम का नहीं होगा, ठीक है। अभी सेम जब हम गोल्फ के बारे में मैंने पूछा, ठीक है, गोल्फ के बारे में पूछा तो किसी ने नहीं बता पाया, बिकॉज नॉलेज ही नहीं है। मैंने हिंदी में पूछा, बस हिंदी में बता दो, बट वहां पे कोई बता नहीं पाया, बिकॉज गोल्फ के बारे में नॉलेज है ही नहीं। तो इस एक्टिविटी में सिंपल, तो सॉरी पता नहीं, थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिएगा जिसका भी है। इस एक्टिविटी से मैं सिंपल यही समझाना चाहते हो कि नॉलेज और लैंग्वेज दोनों बहुत जरूरी है, एक के बिना एक का काम नहीं हो सकता। आप जब कस्टमर को बात करते हो, आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन कस्टमर जो लैंग्वेज में समझना चाहता है अगर वो उस लैंग्वेज में आप बता नहीं पा रहे हो, बाकी बात अगर आपको हिंदी नहीं आता, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसोगे, तो आप कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं बना पाओगे। सेम दूसरा में क्या है, आपके पास लैंग्वेज है, आप अच्छा हिंदी बोल लेते हो, बट आपके पास अभी नॉलेज ही नहीं, जैसे गोल्फ के केस में हुआ, तो तब भी कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं बन पाएगा। समझ में आया एक्टिविटी? जरा थोड़ा चैट चैट में बताइए, मैं आखिर जो समझाना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर समझ में आया तो फटाफट से जाके जरा चैट बॉक्स में बताइए कि यस मुझे समझ में आ गया कि भाई आखिर लैंग्वेज और नॉलेज का क्या गेम है। ओके ओके, सुमन सर, सुमन सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके ओके, राइट राइट, नवाज सर, ओके ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, मिंटू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, धन्यवाद धन्यवाद, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके ओके ओके। तो अभी यहाँ तक हमने कॉल के बारे में थोड़ा बहुत जाना, सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि भाई सच में नॉलेज भी मैटर करता है, और जो लैंग्वेज हमेशा कॉमनली जरूरी होता है उस लैंग्वेज को भी आना चाहिए, तब जाके बिजनेस अच्छा होता है। अच्छा, एक कॉल ओपनिंग स्टोरी लेते हैं हम राइट नाउ। धीरेन्द्र रावल जी, आई हैव क्वेश्चंस। धीरेन्द्र रावल जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, बस आप अपना क्वेश्चन थोड़ा पीसफुली रखिए, हम एंड में लेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है, तब अभी हम सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बट एक एंड में एक एक क्वेश्चन लेंगे, नो भाई। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी, थैंक यू सो मच। एक कॉल ओपनिंग स्टोरी लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये चीज शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, बट फिर भी रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है अभी राइट नाउ, मुझे लगता है, ठीक है। जनरली आप लोग क्या, आप लोगों को एक कॉल आया मान लीजिए,
ठीक है, कि हाय सर मैं पूजा बात कर रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम एक्स वाई क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक से, ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड के लिए आप लोगों को आपको कॉल किया। अभी इस केस में आप लोगों को क्या हो गया, आप लोग जनरली क्या करते हो इस तरह के कॉल पे, मुझे जरा बताइए तो चैट बॉक्स में। आप लोगों को कॉल आया, पूजा ने कॉल किया, राकेश ने कॉल किया, किसी ने भी कॉल किया और बोला कि मैं एक्स वाई जेड क्रेडिट डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, जो शुरू का कॉल होता है, कॉल उठाते ही आप क्या करते हो ज्यादातर? क्रेडिट ले लेते हो, कार्ड देते हो, बात करते हो, आगे के बारे में जानते हो, कट द कॉल, ओके ओके, कट द कॉल, कट द कॉल, कट द कॉल, ओके। बहुत सारे लोग कॉल को सुनते ही काट देते हैं, ओके टाइम नहीं है, ओके 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 ओके, टाइम नहीं है, ओके ठीक है काट देता हूँ, ओके ठीक है। बट इंटरेस्टिंग इज दैट फिर भी वो लोग लगे रहते हैं। ओके जबरदस्ती, ओके समझ रहा हूँ मनोज सर, समझ रहा हूँ, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, ओके ओके राइट राइट राइट। कॉल ओपनिंग ने पूजा ने किया कि भाई मैं एक्सवाईजेड क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ, मनोज सर आपको क्रेडिट कार्ड का नीड है, जरूरत है, और मनोज सर ने कॉल काट दिया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ आपके हिसाब से, आप लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों ने खुद मतलब एक जो भी हो, किसी ने कॉल किया था, आपने सुनते ही काट दिया, ऐसा क्यों लगा आप लोगों के हिसाब से क्यों कॉल काटा आप लोगों ने, बताना चाहेंगे? चैट में भी बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि भाई नहीं मुझे कॉल काट देना ही चाहिए, थोड़ा सुनना भी नहीं है, जरूरत हो ना हो सर अलग क्योंकि बात सर है। इंटरेस्ट, क्योंकि सर इंटरेस्ट नहीं है हमको इस चीज में। ओके, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इस ये चीज में पॉइंट। इंटरेस्ट। राइट, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और इंटरेस्ट नहीं है, एक समझ में आया, ठीक है, उसका जरूरत नहीं है अल्टीमेटली, ओके, नो नीड नो नीड नो नीड नो नीड, ओके ओके, जरूरत नहीं है, नीड नहीं है अल्टीमेटली, ओके ठीक है। ज्यादातर आप लोग यही कहना चाहते हो कि नीड नहीं था, जरूरत नहीं था, वो चीज पिच कर रहे थे, दैट्स व्हाई हमने कॉल काट दिया। तो यहाँ से समझने वाली बात ये एक है कि भी होते हैं इसीलिए, फ्रॉड भी होते हैं इसलिए, ओके राइट अमेजिंग, ये बात भी सही है, ये बात बहुत बार आजकल क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सब सुनने में फ्रॉड वगैरह भी लगता है बहुत बार, ठीक है, तो ये एक भी मेजर इशू है। अल्टीमेटली नीड नहीं है, फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, इस सब के लिए आप कॉल काट देते हो। तो अल्टीमेटली जानने की बात ये है कि जो कंसल्टेंट ने जो भी मतलब सॉरी कंसल्टेंट नहीं है, जो सेल्स पर्सन ने कॉल किया था जिस भी बैंक से, ठीक है, देने के लिए नहीं है, पूछने के लिए कॉल रहे, ओके 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 राइट राइट, कहीं ना कहीं बेचना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली जो सेल्स पर्सन है, ठीक है, वो आपका एग्जैक्ट नीड के ऊपर आपका प्रोफाइलिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं हुआ। पहला कॉल ओपनिंग ही उन्होंने क्या किया कि सर मैं एक्सवाईजेड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ, आपको इस कार्ड का जरूरत है व्हाटएवर, तो आपका नीड है या नहीं ये सब उस सेल्स पर्सन को कुछ भी नहीं पता, जिसकी वजह से ना आपके साथ कॉमन मतलब एक रेपो बनता है, ना आपका नीड होता है, ठीक है, ना आपका गोल के साथ कनेक्ट बन पाता है, जिसकी वजह से वो क्रेडिट कार्ड का डील नहीं होता है। अदरवाइज अगर शायद शुरू में शायद आपसे बात किया भी जाता थोड़ा बहुत, तो शायद वो मे बी उस तरह का कनेक्शन बन सकता था आपके साथ, ठीक है। तो एक कॉल ओपनिंग बहुत मैटर करता है, अगर डायरेक्ट इस तरह का कॉल ओपनिंग है, चाहे आप कुछ भी करो, सम टाइम आप बड़ा बिजनेस से भी शुरुआत में ऐसा बोलोगे तो कॉल आपको खराब मिलेगा, ठीक है। मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप किसी भी जनरली किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी फील्ड से हो, जो शुरू का टेली कॉलिंग में स्पेशली जब करते हैं, शुरू का कॉल ओपनिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर वहां पे अगर सही आपने कॉल ओपनिंग नहीं किया, तो आप कुछ भी सेल करने आओ, आपका काम नहीं बनेगा, कॉल कस्टमर कॉल काट देगा, ठीक है। एक बहुत अमेजिंग एक नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि 7 सेकंड लगते हैं जनरली कस्टमर को डिसाइड करने के लिए आपके साथ कि आपके साथ बात करना है या फिर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड। अगर ये फिगर के बारे में आप लोग को नहीं पता था इससे पहले, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, या फिर ध्यान से माइंड में नोट कर लीजिएगा, 7 सेकंड लगते हैं आप लोगों को जनरली। वो 7 सेकंड में डिसाइड कर लेता कि इसके साथ मेरा आगे बात होगा या नहीं होगा, करेंगे या फिर आगे नहीं करेंगे। मनुष्य सर मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक पार्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा कॉल पे, ठीक है, कि भाई 7 सेकंड लेते हैं, तो शुरू का कॉल हमेशा बहुत मैटर करता है, तो इसलिए एक अच्छा कॉल ओपनिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी अच्छा कॉल ओपनिंग करना क्यों जरूरी है, अभी ये सब सेल्स आसान का ही एक पार्ट है, मैं आप लोग को ध्यान से समझाता हूँ। आप लोग जब अच्छा से कॉल को ओपन करते हो ना, उसमें क्या क्या होता है देखिए, उसमें ना
कॉल जो डिस्कनेक्ट होने का चांस खत्म हो जाता है। अच्छा अगर आपने कॉल ओपनिंग किया, ठीक है, कस्टमर का अटेंशन ग्रैब हो जाता है, अरे यार बढ़िया बात कर रहा है, ठीक है, एक एक चीज बढ़िया बता रहा है, मेरे काम का चीज बता रहा है, ठीक है, ये एक इंप्रेशन पड़ जाता है। अगर आपने बढ़िया से बात किया, मतलब अच्छा बात किया, और उसमें ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा ये 4 चीज। अच्छा कॉल ओपनिंग ये 4 चीजों में आपको मदद करता है, जो सबसे ज्यादा हमें कॉल में चाहिए होता है, ठीक है। आपको कॉल डिस्कनेक्ट होने से बच जाता है, ठीक है, आपका अटेंशन मिलता है, आपको एक इंप्रेशन मिलता है, साथ ही साथ आपका ट्रस्ट भी बनता है, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय पे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस चीज को माइंड में समझ लीजिए। हम आज के समय पे जब भी कॉल करते हैं, कई कबार हम नॉर्मली कॉल कर देते हैं हमारे क्लाइंट को, लीड को, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट रहता है, ठीक है, तो कई कबार जब आपका कॉल बनता नहीं है, वो कॉल ओपनिंग अच्छा ना होने की वजह से, एक अच्छा एनर्जेटिक पावरफुल कॉल ओपनिंग ना होने की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। मनुष्य नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान से एक एक चीज को मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं जो जो बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ अच्छी कॉल्स की ओपनिंग की कुछ टिप्स है, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी आप लोग कॉल करते हो, ये चीजें कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीन को थोड़ा देख लीजिए, जूम आउट करके जूम इन करके भी देख सकते हो, ठीक है। जब आप कॉल करते हो, पहला चीज क्या होना चाहिए? स्माइल। स्माइल, एक मुस्कुराहट, एक खुशी, ठीक है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर कॉल समटाइम्स क्या होते हैं, हमारे जो आईबीसीस होते हैं, अगर 2-3 कॉल अगर उनका खराब निकल गया, फोर्थ का जो कॉल होता है वो मतलब रूट टाइप का हो जाता है, नॉर्मल सा हो जाता है। समटाइम्स फर्स्ट कॉल में भी स्माइल रहता नहीं है, हम ये भूल जाते हैं। हालांकि ये सब चीजें हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है। स्माइल बहुत जरूरी है फर्स्ट कॉल पे। जब आप कॉल, अभी आप सोचोगे कि अरे सौरभ सर, ठीक है, अच्छी बात है, बट मैं स्माइल कर रहा हूँ, उसमें कस्टमर को कैसे पता चलता है? मैं स्माइल कर रहा हूँ कि नहीं, उसमें कस्टमर कैसे पता चलता है? मैं तो कॉल पे हूँ। अगर भाई लोग, अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि भाई आप लोग मतलब जस्ट कॉल पे हो और आप लोग को पता नहीं चल रहा है कस्टमर को, तो ये गलत है, ठीक है। कस्टमर को सब कुछ पता चलता है, सब कुछ। आप कैसे हो, कैसे बैठ के बात कर रहे हो, कैसे कैसे एनर्जी पे हो, वो भी पता चल रहा है। तो स्माइल पे रहना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कॉल जब भी कीजिएगा, स्माइल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ कीजिएगा, ठीक है। एनर्जी हमेशा जरूरी है। हम जब भी मॉक करते हैं, वहां पे भी बताया जाता है कि एनर्जी बहुत जरूरी है। एनर्जी से रहोगे तो वो सामने वाला को भी लगेगा कि यार कौन है, कौन बात कर रहा है ना एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। करेक्ट लैंग्वेज का यूज करेगा जितना हो सके, ठीक है। आप जिस जिस भी भाषा में बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आता फिर भी आप इंग्लिश ट्राई किए जा रहे हो कस्टमर के सामने, वो भी गलत है। हिंदी में अगर कंफर्टेबल, आप हिंदी में बात करिए, ठीक है। लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, थोड़ा देर पहले भी मैंने बताया था। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसके साथ साथ कस्टमर्स के साथ रेफरेंस लीजिए। आप लोग अपने क्लाइंट के साथ रेफरेंस लेते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, बट रेफरेंस जरूर लीजिएगा अपने कस्टमर्स के साथ में। जो क्लाइंट हाँ कहता है, ना कहता है, उनसे रेफरेंस लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक लीड लेने का एक अच्छा सोर्स बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आप जब कस्टमर से बात करोगे, उनके साथ इंटरेक्शन बनाएगा, इंटरेस्ट बनाएगा कस्टमर के साथ कि भाई और जानने के लिए, और जानने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट करिएगा, ठीक है। इतना इंटरेस्टेड कर दीजिएगा कस्टमर खुद से पूछने लग जाए कि सर आगे क्या, आगे क्या, सर आगे क्या, ठीक है। ये सब तभी हो सकता है जब आप अपने कॉल के ऊपर काम करें, कॉल के ऊपर बात करें। ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो सकता है। ये जो टिप्स है ग्रेट कॉल ओपनिंग्स के, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज। 6 पॉइंट्स है अभी तक, बट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ तक, अभी तक जहाँ तक हमने अभी समझा है, आप लोग को समझ में आया, मजा आ रहा है? जरा चैट बॉक्स में जरा बताइए, अदरवाइज वन साइडेड ये चल जाएगा। जरा चैट बॉक्स में जरा बताइए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, ओके, जरा चैट बॉक्स में जरा बताइए। ओके, यस यस यस, ओके 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 ओके, परफेक्ट परफेक्ट। मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तब तक। मनोज सर, ओके 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 ओके, तरुण सर इंटरेस्ट, ओके ओके, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तरुण सर, एक क्वेश्चन आपका आया है, मैं इसका जवाब एंड में दे दूंगा, ठीक है। हालांकि अभी पीपीटी में फोकस करते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये कुछ सैंपल स्क्रिप्ट है, सैंपल स्क्रिप्ट से ये आउटबाउंड कॉल के, देखिए आउटबाउंड यानी जो कॉल आपके इधर से जाता है, आपके मोबाइल फोन से जाता है, आप डायल करके जो भेजते हो कॉल कस्टमर को, ठीक है, आप जब फोन करते हो वो हो गया आउटबाउंड, ठीक है। ये कुछ सैंपल स्क्रिप्ट है, आप क्या बता सकते हो उसमें? जैसे आपका क्या होता है, हम
एक जो कॉल ओपनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, जनरली कैसे करना चाहिए आउटबाउंड में अगर हो। तो अगर इंग्लिश में बात कर रहे हो आप ऐसा बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। ये हो गया एक ग्रेट कॉल ओपनिंग। अब अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हो, नमस्कार सर, आप कैसे हो। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर का नाम भी ऐड कर सकते हो, गुड मॉर्निंग मनोज सर, हाउ आर यू। वो कस्टमर बोलेगा यार कौन है, जान पहचान का इंसान लगता है। ठीक है, नमस्कार नमस्कार सुमन सर, आप कैसे हो। तो कस्टमर को भी लगे यार हाँ अच्छा कौन है भाई। मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये ये दो एक मैंने एग्जांपल दिया है ग्रेट कॉल ओपनिंग्स का, आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, जब आप बोलोगे ये दो वर्ड से जब शुरू करोगे, आप ये ना बोल के कि मैं बड़ा बिजनेस है, शुरू में आपने ये ना बोल के बैंक की तरह कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ, सेम लाइक मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ, ये ना बोल के आप कैसे हो जब बोलोगे तो कस्टमर बोलेगा कि अच्छा है, अच्छा लगा सुन के, मतलब मैं अच्छा हुआ तो कस्टमर रिप्लाई करेगा ना। आप आगे बढ़ सकते हो कि अच्छा लगा सुनकर आप अच्छे हो। सर मैं सिमरन बात कर रही थी, हमारे स्क्रिप्ट है डॉक्टर विवेक इंद्र जी की टीम से। देखिए अगर आउटबाउंड है आप तो आप इस हिसाब से जा सकते हो कि सर आपका डॉक्टर विवेक इंद्र सर को बारे में सुना है। ठीक है, तो इससे आप अभी धीरे धीरे करके अपना जो कॉल फ्लो है उसको आप मतलब लेके आ सकते हो। ये आउटबाउंड है जब आप खुद से कॉल मिला के करते हो। बट आप लोग डिफरेंस देख सकते हो उस क्रेडिट कार्ड के कॉल पे और ये वाले कॉल पे, बहुत डीप गैप है। ठीक है, उस शायद वो क्रेडिट कार्ड के कॉल में कॉल डिस्कनेक्ट हो सकता है, हमारे वाले में चांस बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, लेस देन आप बोल सकते हो 1%, अगर आप सही से कॉल करो तो। ठीक है मनोज सर, हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आउटबाउंड की थी। ठीक है, अभी इनबाउंड में क्या होता है, जब आप डीएफटी वगैरह करते हो, डिजिटल मार्केटिंग चलाते हो, या फिर आपके पास सामने से कॉल आता है। ठीक है, और आपको पता है ये बिजनेस कॉल ही है। ठीक है, तो आप सामने से बोल सकते हो, बिजनेस कंसल्टेशन कॉल कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम सिमरन, सिमरन बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है, अगर सामने से अगर कॉल आ रहा है तो आप इस तरह से बोलना चाहिए आप। ठीक है, हाय हेलो, या फिर कॉल आया हाँ कौन, ये सब नहीं करना है। ठीक है, कॉल ओपनिंग बहुत मैटर करता है, अगर इनबाउंड में भी आया तो यही फॉर्मेट स्टार्ट करना है, बिजनेस कंसल्टेशन कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम सिमरन, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो कस्टमर स्टार्ट हो जाएगा, बोले कि हाँ ये तो विवेक सर की टीम से। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करने वाला एक पार्ट है। मनुष्य सर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हालांकि कॉल स्क्रिप्ट वगैरह आप लोगों के पास है, ठीक है, बट हाँ आप लोग इस सिस्टम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ यहाँ से जैसे कुछ पार्ट है, जैसे मैंने बताया था ये अच्छा कॉल ओपनिंग वगैरह एक एनर्जी के साथ ओपनिंग करना, स्माइल के साथ ओपनिंग करना, ये सब आप लोग को करना पड़ेगा। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कस्टमर से कनेक्ट कैसे बनाए। ठीक है, अभी कई बार हमारे साथ क्या होता है, कस्टमर के साथ हम कनेक्ट नहीं बना पाते, जिसके लिए कई बार कस्टमर हमारे साथ वेबिनार पे नहीं आता, हमसे हाई नहीं भेजता, हमें आगे की बातचीत नहीं करता, वेबिनार के बाद कॉल नहीं उठाता, ऐसा होता है। जरा चैट बॉक्स में जाके मुझे फटाफट से जरा लिखिए, टाइप करिए, आप लोगों के साथ ऐसा होता है, आप कस्टमर के साथ बहुत बार कनेक्ट ही नहीं बना पाते, बहुत बार ऐसा होता है। जरा चैट बॉक्स का यूज करिए, राइट राइट राइट, ओके यस यस, ओके ओके ओके, फटाफट से चैट का यूज करिए आप लोग, कस्टमर को कनेक्ट बनाने में दिक्कत होता है आप लोगों का। ओके, चैट बॉक्स का यूज करते रहिएगा। अच्छा, ओके यस यस, ओके ओके, कस्टमर को कनेक्ट बनाने के लिए ना बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है, बहुत सारी चीजों से आप कस्टमर के साथ कनेक्ट बना सकते हो। ठीक है, बट इस स्टोरी में आप कस्टमर को क्या कर सकते हो, जनरली आप कस्टमर को क्या कनेक्ट बनाने के लिए ज्यादातर ना उनके गोल्स के ऊपर आप बात करें, जनरली उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करिए, उनको सफलता कैसे मिलेगी, उनको सक्सेस कैसे मिलेगी, इन सब चीजों के ऊपर बात करिए। ठीक है, आज जिस प्रॉब्लम के साथ वो है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके कैसे एक अच्छा लाइफ उनको मिल सकता है, इन सब चीजों के ऊपर आप बात करते हो। तो जो साइंस है सेल्स का वो ये कहता है कि कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज कोई भी इंसान, सुमन जी, मनोज जी, गोविंद जी, तरुण जी, कोई भी इंसान, नवाज जी, अगर आपको सामने से कॉल करके अगर आपके दुख दर्द, आपके गोल के ऊपर, आप सफल कैसे बनोगे, इन सब के ऊपर अगर अननोन पर्सन भी बात करता है तो आप उनके साथ क्या करते हो, आप उनके साथ कनेक्ट कर जाते हो। ठीक है,
जैसे विवेक सर एक कुछ स्टोरीज भी बहुत काम करते हैं। जैसे विवेक सर क्या कहते हैं सफलता के लिए क्या होना चाहिए, विवेक सर बोल रहे थे एक बार उनको दिल्ली जाना था, ठीक है, दिल्ली से कहीं पे जाना था, ठीक है, और उनका फ्लाइट मिस हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, उनका फ्लाइट मिस हो गया था, बट उनके पास ट्रेन जो था, अभी इंस्टेंट ट्रेन चाहिए, बट आज तक उनको लोकल ट्रेन में सफर करने का आदत नहीं था। ध्यान से सुनिएगा, ये विवेक सर का एक रियल एक्सपीरियंस है। आज तक कभी उन्होंने लोकल ट्रेन में एक्सपीरियंस नहीं किया है, कैसे चढ़ते कैसे उतरते हैं। तो बहुत टेंशन में थे, तो किसी ने पूछा भाई साहब आप इतने टेंशन में क्यों हो। तो विवेक सर ने जो अपना ये है बताया कि भाई मैं फ्लाइट में ट्रेवल करने वाला इंसान हूँ, आज सडनली मुझे कहीं पे जाना है और लोकल ट्रेन का मुझे अभी जरूरत पड़ने वाला है, बट मुझे आज तक एक्सपीरियंस नहीं है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो वो इस इंसान ने विवेक सर को जो रिप्लाई किया वो विवेक सर आज तक नहीं भूलते, आज तक नहीं भूलते। उन्होंने विवेक सर को बताया कि आप लोकल ट्रेन में बहुत आसानी से आप सफर कर सकते हो, आपको क्या करना है, जैसे ट्रेन उतरता है तो जो भीड़ लगेगी ना उसके बीच में घुस जाना है, जैसे तैसे करके, और लोग आपको धक्का मार मार के ट्रेन में चढ़ा देंगे, ठीक है। उतरने के केस में भी सेम, आप बीच में खड़ा हो जाइएगा, आपको धक्का मार के आपको नीचे भी लेके आएंगे। तो सिंपल विवेक सर इस फॉर्मेट से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग, अगर ट्रेन में अगर ऐसा होता है, लाइफ में भी ऐसा है, अगर आप सफल लोगों के बीच में हो तो आप लोगों को सफल लोग धक्का मार मार के आपको सक्सेस बना ही देंगे अल्टीमेटली, ठीक है। अगर आप सफल लोगों के बीच में हो, अगर आप असफल लोगों के बीच में हो तो सेम उसका ऑपोजिट भी सेम होगा। मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ स्टोरीज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ आप मतलब इस तरह की कुछ बातें हो सकती है तो आप कस्टमर के साथ कॉमन टच बनाने में आपको मदद करेगा। अभी देखिए यहाँ पे 6 टिप्स स्पेशली मतलब आप लोग को बताया गया कि कैसे कैसे 6 पॉइंट हो सकते हैं कि आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक बढ़िया रेपो बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आप जब कस्टमर से बात करो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप लोगों के बीच में कॉमन हो। आप जब बात करोगे कस्टमर से आपको कॉमन कुछ ढूंढना होगा, कुछ रेफरेंस, कुछ कनेक्शन, ठीक है। मान लीजिए मैं सुमन सर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुमन सर के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कॉमन मुझे ढूंढना होगा कॉल पे, कुछ कॉमन सा बात है, कुछ लोकल सा न्यूज है। अच्छा सुमन जी, ठीक है, कि भाई आप वेस्ट बंगाल से हो, ठीक है, कुछ लोग कुछ लोकल न्यूज आपको मिल गया, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, तो वो बोलेगा हाँ हमारे इधर ये हो रहा है, ठीक है। सुमन जी के इंटरेस्ट हॉबीज के ऊपर भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। बात की बात सुमन जी को बात के बाद घूमना बहुत पसंद है, एग्जाम्पल आप बता सकते हो क्या बात है, कहाँ कहाँ घूमे अभी तक आप, ठीक है, आपको कहाँ पे घूमने का इच्छा है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उनके रीजन के ऊपर आप बात कर सकते हो, उनका करेंट लोकेशन के ऊपर बात कर सकते हो। एक एग्जाम्पल जैसे बोला था वेस्ट बंगाल, ठीक है, आप बोल सकते हो क्या सुंदर सा सिटी है सर, हमेशा कहा जाता है, ठीक है, बहुत इच्छा है मतलब एक बार वेस्ट बंगाल घूम के आना। इस सब बोलने से भी कस्टमर कनेक्ट हो जाता है, कस्टमर बोलेगा हाँ बिल्कुल स्वागत है, आइएगा, हम हैं, बिल्कुल यही रिस्पॉन्स करते ज्यादातर, ठीक है। उसकी कुछ पर्सनल हिस्ट्री में भी बात कर सकते हो, पुराने कुछ अगर है, ठीक है, कि सर आपने इससे पहले आपने कहाँ काम किया था, पहले थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ की पहले की थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए, लाइफ में कैसा था शुरू मतलब हिस्ट्री के टाइम पे, पहले के समय पे, कस्टमर खुल के बताएगा, ठीक है। अगर वो विवेक सर के बारे में जानता है तो विवेक सर के साथ भी आप कनेक्ट बना के आगे चल सकते हो, ठीक है, कि भाई विवेक सर को आप क्या बात है सर, आप भी विवेक सर को जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप कौन से वीडियोस ज्यादा देखते हो उनके। तो ये भी कुछ कॉमन ग्राउंड हो सकते हैं, बट कॉमन ग्राउंड बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉमन सा बात नहीं हो रहा, मैं उस दिन बता रहा था, अगर आप स्क्रिप्ट ही फॉलो कर रहे हो तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। आप एक ह्यूमन हो, आप कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई रोबोट नहीं हो, ठीक है। मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट है, आप लोग ध्यान से रखिएगा यार। अभी देखिए जब आप अच्छे से रेपो बिल्ड करते हो तो रेपो बिल्ड करने में आप लोग को क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है और इसको क्यों करना चाहिए। रेपो बिल्डिंग जो कॉमन ग्राउंड कॉमन कनेक्शन है दोनों के बीच में, जो कॉल करते हैं वो क्यों करना चाहिए। अल्टीमेटली इसमें भी आपको क्या होता है, आपको ट्रस्ट गेन होता है, ठीक है, ट्रस्ट गेन होता है, आपको क्या होता है, कनेक्ट बनाने में मदद करता है, ठीक है। एक राइट रेपो बिल्डिंग से क्या होता है, आप उसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जा सकते हो, अगर सही तरीके से अगर रेपो बिल्ड किया, सही तरीके से अगर आपने रिलेशन बिल्ड किया, ठीक है। आप उनको कस्टमर के अगर सही तरीके से अगर रिलेशन बन गया, आप हंसते हंसते भी बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी कॉल में हंसी है, इमोशन है, ठीक है, ठीक है, सीरियसनेस है, तो आप समझ रहे हो, आप समझ सकते हो कि कॉल अच्छा जा रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा साइड है। अगर एक स्क्रिप्ट की तरह जा रहा है तो मजा नहीं उस कॉल पे, ठीक है। अगर आपकी कॉल में हंसी मुस्कुराहट है, इमोशन है, रिएक्शन है,
ठीक है, तो आपका कॉल अच्छा जा रहा है, आप ये समझ सकते हो रिलेशन बिल्ड हो रहा है, ठीक है, और वो कस्टमर आपके साथ टिकेगा। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा रेपो बिल्ड करते हो। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मनु सर। टीम ऑलमोस्ट हमारा सेशन खत्म होने को ही है, ठीक है, थोड़ा सा अभी फोकस रखिएगा हेड में। ओके, ये कब किया जाता है ज्यादातर रेपो बिल्ड, ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाता है, मैं वो भी बता देता हूँ। जब कॉल ओपनिंग होता है ना, कॉल ओपनिंग के दौरान आप जब कस्टमर को ध्यान से सुनते हो, ठीक है, ध्यान से जब सुनते हो, उस केस में भी आपका रेपो बिल्ड होता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये कुछ भी बोलने में कुछ भी रिएक्शन दे दूंगा, उस केस में भी कस्टमर का क्या हो सकता है, वो उसका रेपो खराब हो सकता है, ठीक है। तो एक सही इमोशन के साथ सही वर्ड को प्रेस करना भी आपको एक अच्छा रेपो बिल्ड करने में मदद कर सकता है। जैसे आप जैसे कॉल ओपनिंग में जब आपने कॉल ओपनिंग वगैरह कर लिया अच्छे से, ठीक है, अभी अभी क्या है, अभी आपको जैसे वो बात कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ वर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे यस सर, ओके ओके, जी, आई नो हाउ यू फील सर। आप हिंदी में बोल सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील करते हो ऐसे सिचुएशन में, जी जी जी, ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। देखिए आप कैसी, मतलब क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या दिक्कत, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर। ये इमोशन, एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल परफेक्ट बताया। वो लगेगा कि सामने वाला मुझे सुन रहा है, क्या बात है, क्या बात है, सुमन जी हो चाहे मनोज जी हो, मुझे अच्छे से सुन रहे हैं। तो वो भी ना इंटरनली आपको रेपो बिल्ड करने में मदद करता है, ठीक है। ये भी कुछ वर्ड हो सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो अभी क्या है टीम, ऑलमोस्ट खत्म होने को ही है, ये आई थिंक हमारा आखिरी स्लाइड होगा, आखिरी आखिरी सेकंड, मतलब लास्ट स्लाइड है। सो यहाँ पे एक आखिरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अब जब कॉल पे जब आप सुनते हो, जैसे कि हम उस दिन बात कर रहे थे विवेक सर को भी, जब लोग विवेक सर को जानते हैं या फिर नहीं जानते, वहां पे भी आपका एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अगर वो विवेक सर को जानता है तो कई बार हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। कस्टमर को अप्रिशिएट करना जरूरी है, चाहे इनबाउंड कॉल पे हो या फिर आउटबाउंड कॉल पे। अगर वो विवेक सर को जानता है तो बोलिए क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आप सुन के, आप विवेक सर को फॉलो करते हो, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ या फिर करियर को लेके सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो। तो ये सब चीजों में भी ना आपको कस्टमर के साथ कनेक्ट बनाएगा, ठीक है। आप बोल सकते हो, आगे जा सकते हो, सर विवेक सर की आखिरी वीडियो कौन सी देखी है आपने, आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा आपको, कुछ इंप्लीमेंट किया लाइफ में, ये विवेक सर के साथ जानने वाला पॉइंट हो गया। आप ये कॉमन सा बातें हैं, ठीक है, होप सो आप फॉलो करते भी होंगे, ठीक है, बट मतलब उनको बताइएगा। और अगर विवेक सर को अगर एक्नॉलेज नहीं, मतलब आप विवेक सर को अगर नहीं जानता कोई, तो वहां पर एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अगर मन में सोच लिया कि अरे ये तो विवेक सर को नहीं जानता, अभी मतलब मुझे फिर से बहुत लंबा समय लगेगा इसको फॉलो अप करने में, ये सब माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। एक्नॉलेज करना है, उनको बोलना है सर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब विवेक सर के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप विवेक सर के बारे में उनको बता के, अल्टीमेटली हमारे जो स्पीकर्स है, ठीक है, उन सब के बारे में बता के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो विवेक सर को जानने और ना जानने वाले में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिएक्शन, ठीक है, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, बहुत मैटर करता है। मनोज सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो टीम अल्टीमेटली हमारा सेशन ऑलमोस्ट खत्म होने को ही है। अभी एक एक्टिविटी आप लोग के साथ ये है कि कॉल, एक अच्छा कॉल, ठीक है, तभी बनता है जब आप अच्छा प्रैक्टिस करते हो। मैं आप सभी को बता देता हूँ, कॉल का कोई स्पेशल, किसी भी कस्टमर के लिए कोई स्पेशल स्क्रिप्ट होता नहीं है। स्क्रिप्ट एक दिया जाता है ताकि कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स आप फॉलो करो, ठीक है, ताकि आपका कॉल वगैरह सब डिस्कनेक्ट ना हो, आप अच्छे से बात करो, अच्छे से रेपो बिल्ड करो, कस्टमर के साथ नीड एनालाइज हो जाए, ठीक है। बट ये कॉल जो हम हमेशा करते हैं ना, वो एक दिल से दिल का कनेक्शन होता है, चाहे हम फोन पे बात कर रहे हो, बिकॉज आप इंसान हो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कोई स्क्रिप्ट को देखे या फिर पेपर को देख के आप कॉल पे बात नहीं कर सकते। हर इंसान के साथ बात करने का तरीका अलग हो सकता है, बट हाँ, ये जो मेजर मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को ऐड करना हर कॉल में बहुत जरूरी है। और ये तब होगा जब आप कॉल को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आप लोगों के लिए टास्क ये है, ठीक है, जिन जिन लोगों को भी अभी भी कॉल्स में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होता है, आप लोग क्या करिए, एक्टिविटी करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है, अपने खुद के साथ, आप मिरर के साथ में कर सकते हो। जैसे शुरू के समय पे हम लोग भी क्या करते थे, किसी दोस्त को ले लिया, घर का कोई फैमिली फ्रेंड को ले लिया, मेंबर्स को ले लिया किसी को,
उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हर बार उनको बोलो कि आप कोई अलग से रोल प्ले करो, मैं कोशिश करूंगा आपको मतलब वो करने के लिए, ठीक करने के लिए। इसमें क्या होगा मतलब आपका सॉल्यूशन करने, इसमें क्या होगा आपका जो मतलब फ़ियर है वो भी निकल जाएगा धीरे-धीरे करके, और आपका क्या होगा, आप जो चाहते हो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। और आप लोगों से मैं ये भी बोलना चाहूँगा जो मॉक कॉल करते हो वो इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है? मॉक कॉल में भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए, अल्टीमेटली जितना हो सके, ठीक है? अपने कॉल्स को प्रैक्टिस करिए, कॉल क्योंकि हमारा मेजर जो सोर्स है वो कॉल है, ठीक है? जो कॉल से ही हमारा बिज़नेस आता है, सब कुछ आता है। तो कॉल जितना बेस्ट हो उतना बेटर है। हमारे वर्ड्स, इन्फ्लुएंसी, लैंग्वेज जितना क्लियर हो उतना बेटर है। ठीक है? मनोज सर आई थिंक हमारा फाइनेंस लाइन, तो आप लोग के लिए ये एक मतलब एक फाइनल कॉल टू एक्शन है। आप लोग क्या करिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अगर सामने से कॉल कर रहे हो अच्छी बात है। सो इस सेशन को यहीं पे हम विराम देते हैं, ठीक है? हैप्पी सेलिंग, ठीक है? और कहा भी जाता है कि जो अच्छे खुशमिजाज जो लोग होते हैं, हैप्पी लोग होते हैं, वो सेल्स में होते हैं। ठीक है? तो टीम, आप लोगों ने अभी तक बहुत मुझे ध्यान से सुना। इसके लिए आपको दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मनोज सर। थैंक यू सो मच। सुपर सुपर सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको एक बार अनम्यूट करके सौरभ सर का इस जबरदस्त सेशन का सबको एक बार क्लैपिंग दे। थैंक यू टीम, थैंक यू। बहुत जब अच्छा सेशन था और आपने बहुत ही कमती समय में, क्योंकि हम लोग दिन भर तो कल यही देख रहे थे कि हमारी टीम से किसी का रेस्पॉन्स आएगा और कोई इसमें बोलेंगे कि हाँ सर आज मैं अपना पार्टिसिपेशन करूंगा, मैं इस टॉपिक्स में बात करूंगा। लेकिन जब रात तक किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया तो सौरभ सर ने आज का पूरा सेशन को हैंडल किया। मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा से आज का ये सेल्स करना आसान है। मैं बताता हूँ विवेक सर का जबरदस्त एक सेशन है ये विवेक सर का बहुत ही एक अच्छा सेशन है और सौरभ सर ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को प्रेजेंट किया। मुझे जो लर्निंग एक मिला सबसे अच्छा कि सेल्स का वाकई कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, लेकिन एक फॉर्मेट होता है। कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड एनालाइज करना, उसके प्रॉब्लम के बारे में बात करना, ये सारा चीज एक फॉर्मेट हो गया। बट इसका कोई एक्चुअल स्क्रिप्ट नहीं होता है। हम सभी को क्या करना है, हम जब क्लाइंट से बात करेंगे उस क्लाइंट के हिसाब से हमें उनसे बात करेंगे। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा सेशन था। आज यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, सेल्स करना आसान है इस टॉपिक के ऊपर, प्लीज अपने हैंड रेस कीजिए, करके आप क्वेश्चन आप रेस कर सकते हो। राइट, थैंक यू सो मच मनोज एनीवन सर। एनीवन? हाँ, क्वेश्चन तो था, सेशन के बीच में भी था, मैंने बोला था एंड में लेंगे। धीरेन्द्र सर तो एग्जिट हो गया, उनका ड्यूटी था, तो धीरेन्द्र सर निकल चुके हैं। ओके, तरुण सर का था आई थिंक था। जिसका भी था, अगर कुछ क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो। हालांकि ये जो सेशन था कुछ कुछ चीजें कॉमन था, बट फिर भी इस कॉमन चीजों में मैंने देख रहा था बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सेशन को फिर से मेमोराइज किया जाए। ठीक है, कुछ कुछ एब्सोल्युटली सर, ये कॉमन होने से भी ये चीज हमारा एक बेसिक है, तो हम ये राइट, रिपीट करना बहुत ही जरूरी है ये हमें। राइट, राइट। एनीवन, एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ भी। ओके, इंटरेस्टेड ज्यादा कैसे करें? ओके, तो तरुण सर, आपका ये क्वेश्चन आया था, तब भी आया था। ठीक है, मैं इसका जवाब बहुत सिंपल से देता हूँ। इसका जवाब बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट करने का रीजन मतलब कैसे कर सकते हो? तो बहुत मैंने इस सेशन में भी बताया है, जब आप ना कस्टमर के साथ जब आप बात करते करते जब आप उसको ध्यान से सुनते हो, ठीक है, तो कॉल में एक एक छोटा छोटा चीज भी मैटर करता है, कस्टमर नोटिस करता है। जब आप उनका एक एक चीज सुनते हो ना, वहां पे एक आप अच्छे से सुन रहे हो, अच्छा रिएक्शन कर रहे हो, तो वहां पे आपका रेपो बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। जब आप कस्टमर के नीड और गोल के ऊपर बात करते हो, ठीक है, अभी मान लीजिए कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो अपने जो घर गृहस्थी है, जो फैमिली बहुत मुश्किल से चला रहा है, ठीक है, 12,000 की नौकरी है, तो 12,000 की नौकरी में अगर वो घर गृहस्थी जैसे चला रहा है, अभी उस पे अगर आपने बात किया, हालांकि मतलब कनेक्ट करने का बहुत सारा सोर्स होता है, बट मैं एग्जांपल तरफ से बोल रहा हूँ।
अगर उस पे आपने बात किया, ठीक है, और एक एक इस तरह से बात किया कि आप एक फैमिली मेंबर की तरह हो, आप बहुत मतलब उस चीज को एकदम सीरियसली लेके बात कर रहे हो, क्या सर 12,000 में कैसे चला लेते हो सर आप, फैमिली में दिक्कत नहीं होता? तो बोलेगा बिल्कुल होता है। फिर भी सर हैट्स ऑफ, आपको मानना पड़ेगा, फिर भी आप इतना मतलब जो भी हो कोशिश कर रहे हो। तो ये सब कुछ कुछ चीज भी है जो अल्टीमेटली आप बोल के मतलब उनको आप इंकरेज कर सकते हो। तो कनेक्ट बनाना बहुत मतलब ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, अल्टीमेटली बहुत सिंपल है। ठीक है कि आप कस्टमर के नीड और उनका जो गोल है वो चाहते क्या है, आज जो जगह पे है, जहाँ जाना चाहते हैं और कैसे जाओगे वो आप बता दोगे। तो ये तीन चीज जब हो जाएगा ना तो कस्टमर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अभी आज वो 12,000 की नौकरी करके परिवार को संभाल रहा है, ठीक है, आप उसको जब पूछोगे सर परिवार को अच्छा लाइफ दे पा रहे हो, आपकी वाइफ जो चाहती है, जो सपने वो पूरा कर पा रहे हो, बोलेगा नहीं। आप खुद फैमिली को समय दे पा रहे हो, बोलेगा नहीं। ठीक है, आपका खुद का हेल्थ का सिक्योरिटी है सर अच्छे से, बोलेगा नहीं। सर बुरा मतलब भगवान ना करे अगर बाय चांस आपको कुछ हो गया तो फैमिली को देखने वाले कोई भी नहीं। तो सर आप वहाँ पे ये सब बोल के भी आप अल्टीमेटली कस्टमर के साथ कनेक्ट बना सकते हो और बोल सकते हो कि सर आपका फ्यूचर, आपका ड्रीम क्या है? तो बोलेगा अल्टीमेटली हर किसी का ड्रीम होता है सब कुछ होना, सफल होना, ठीक है, अच्छा खासा पैसा हो। तो ये सब चीजें कैसे मिलेगा, इन सब चीजों के ऊपर आप जब बात करोगे, उन थोड़ी सी देर की कॉल पे ही कस्टमर ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा, नहीं होने का तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, फिर आप आपका पास जो आप कहना चाहते हो, आप उन बातों से अल्टीमेटली आपके मॉडल से कनेक्ट करके आप अल्टीमेटली जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो यही मेरे हिसाब से लगा। ठीक है, मनोज सर ओवर टू यू, आप कुछ एग्जैक्टली, ऐड कर सकते एग्जैक्टली सौरभ सर, बहुत सिंपल बात है। अगर मान लेते हैं आपको किसी ने फोन किया, फोन करके अगर आपके प्रॉब्लम और उसके बेनिफिट के बात करें, ऑब्वियसली हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे और आगे जानना चाहेंगे। एकदम सिंपल बात है कि हम उसके प्रॉब्लम के ऊपर बात करें, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करें। बस इतना करने से आप बहुत अच्छी तरह से क्लाइंट के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। क्लाइंट आपके साथ इंटरेस्ट लेगा, वो आपके साथ रिलेशन बिल्ड होगा। एकदम सिंपल प्रोसेस है ये, ठीक है ना? एनीवन एल्स? यस जिंटू सर, ओवर टू यू। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हम जैसे कोई कस्टमर है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में नहीं जानते है ना सर, तो मतलब उनको थोड़ा एक वे ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग वे में कैसे बताया जा सकता है ताकि मीन्स उनको उनके बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़े सर। हो। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मैं अभी मान लीजिए किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को नहीं जानते, तो मैं उनको ऐसे बताता हूँ कि सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है वो हमारे एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है। साथ में वो बिजनेस ट्रेनिंग्स भी देते हैं। आज उनके पास कई सारे अचीवमेंट्स है जहाँ उन्होंने 11 गिनीज रिकॉर्ड अचीव किया है। इसके साथ साथ हमारे इंडिया के कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस को बड़ा करने में उन्होंने हेल्प किया है। इस वे में बोलता हूँ है ना सर। बट मैं और सोच रहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है क्या कि मतलब और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में उनको बताया जा सके ताकि मतलब वो इस चीज के बारे में जानने के लिए और ज्यादा उनके मन में मतलब वो हो क्यूरियोसिटी बढ़े सर। ओके, राइट। तो जिंटू सर सबसे पहला तो आप अभी अभी जैसे आपने बताया ना, इस ये बात सही है, बट आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करिएगा। ठीक है, हाँ सर। वॉइस, हाँ, आप मतलब अभी जैसे मुझे बताया, चलिए अभी तो शायद आप मुझे बता रहे हो ऐसे, ठीक है, बट ऐसे अगर कस्टमर को बताओगे तो ऐसा लगेगा आप कुछ पढ़ रहे हो नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन इमोशन होना बहुत जरूरी है। आप जितना बोला उतना भी काफी है, हाँ बट सर। आप बताते कैसे हो, वो बहुत मैटर करता है। ओके। ठीक है, ये अगर मैं आपको अगर लेके चलूं तो आप ये इस तरह का आप बोल सकते हो कि जीतू सर, मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। हम्म। आपको जान के बहुत ही खुशी होगा कि वो पूरे दुनिया में, हाँ पूरे सर। वर्ल्ड में एकमात्र ऐसे बिजनेस गुरु है जिनके पास 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम्म। दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल, ध्यान से सुनिएगा आप जिंटू सर, कि हम्म। अगर दुनिया का सबसे बड़ा अगर यूट्यूब चैनल किसी के पास है वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के पास है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें आप उनको बोल के आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके सर। आप समझ रहे हो, मतलब ये 2-3 लाइन था बट आगे बहुत ही कुछ है, बट हाँ, इमोशन रिएक्शन बहुत मैटर करता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा लाइन ऐड ऑन करना है।
ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत और भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि बोल सकते हो कि सर जिंटू सर सुबह से लेके रात तक आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स को आप यूज करते हो ना खाने पीने में यूज करने में, वहां पे भी करीब करीब 70 to 80% ब्रांड्स को विवेक सर ने ट्रेन किया है। कस्टमर बोलेगा अच्छा, ठीक है। तो और एक चीज क्या ऐड ऑन कर सकते हो सर, कोई बात नहीं, विवेक सर को आप नहीं जानते, बट आप आचार्य बालकृष्णन को तो जानते होंगे, पतंजलि। बोलेगा हाँ सर, आप पीके गुप्ता सर को जानते हो, ठीक है, वो आप बता सकते हो सर एसबीआई के चेयरमैन है वो। तो इस तरह से करके आप धीरे धीरे करके आप जो, अगर विवेक सर को नहीं जानना तो आप हमारे प्रोफेसर के बारे में बोल सकते हो, सर आप आर एस सोडी को जानते हो, ठीक है, वो हमारे अमूल के चेयरमैन है। तो आप हमारे प्रोफेसर के भी आके भी आप अल्टीमेटली आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोल यस। सकते हो सर बड़े बड़े लोग ना हमारे साथ आज के समय पे कनेक्टेड है, हमारे साथ अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, तो कस्टमर को लगेगा कि अच्छा, ठीक है। अगर आप विवेक सर के बारे में तो बोलोगे ही, बट आपका जो हमारा जो प्रोफेसर लिस्ट है ना, प्रोफेसर्स में भी आप आज को जाके देखिएगा कौन प्रोफेसर क्या क्या कौन से रोल पे है, उन प्रोफेसर्स के बारे में भी आप जब बोलोगे जो कॉमन से जो न्याय में है, तो तब भी कस्टमर कनेक्ट करेगा, आराम से कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ओके और सर। रही बात विवेक सर की, विवेक सर के बारे में ऑलरेडी हमारे पास है, आप यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके सर। लाइन है, आप वहाँ वो सब भी ऐड करके आप बोल सकते हो, बट हाँ इमोशन वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत मैटर करेगा। ओके सर। ओके सर। ओके, ठीक है, ओके, ओवर टू मनोज सर। राइट, जिंटू सर आप क्या समझे, समझाइए। सर, सर जो मेन पॉइंट मैं समझा, एक्चुअल में मेरा गलती हो रहा है वॉइस मॉड्यूलेशन में, मैं उस यस, चीज को मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा मुझे सर। और आपको करना क्या है, यू हैव द नॉलेज, ठीक है। हाँ सर। कहीं ना कहीं हम ऐसे भी देखे हैं, वो बोलता है पहले कि हाँ मैं नहीं जानता डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है, लेकिन जब एक दो बारे में बता देते, जैसे यूट्यूब में आज इतना उनका वीडियोस है, आज उन्होंने ऐसा किया, तब वो बताया हाँ कभी कभी मैं भी अपने फेसबुक में देखा था, यूट्यूब में देखा था। तो सुनिए मैं बताता हूँ, ये आज हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है उसका, मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ सौरभ सर कि 80% लोग तो जानते हैं विवेक सर को, ठीक है। 75 to 80% लोग विवेक सर को जानते हैं। तो वो बंदा जानते हैं, लेकिन शायद कभी उस नजर से देखा नहीं है। अभी आप क्या करोगे, अगर ऐसे क्लाइंट मिलता है जो बोलता है कि नहीं जानते, जिस सौरभ सर ने जिस समझे एनर्जी के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ विवेक सर को प्रेजेंट किया, आपका ड्यूटी है कि आप उस क्लाइंट से उस एनर्जी एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप प्रेजेंट करोगे, तब क्या होगा, भले ही नहीं जाने तो वो आपके कॉन्फिडेंट के साथ अपना कॉन्फिडेंस वो अपना ऐड करके आगे बढ़ेगा, समझ गए बिल्कुल। ना। हाँ सर। तो एनी मोर क्वेश्चंस टीम, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे हम लोग रैप अप करेंगे, क्योंकि 8:15 ऑलरेडी हो चुका है। मॉक कॉल का आज हमारा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, मंडे के लिए कौन थोड़ा अपना नॉलेज शेयर करेंगे? आप लोग आगे आइए प्लीज। हमेशा मैं या सौरभ सर ही बोलूं ऐसा नहीं है, आप लोग भी आइए। इट्स आवर कॉमन प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे डेली बैठ के खाली हम लोग सुनने से नहीं होगा, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये अपना परिवार है, तभी तो आप लोग यहाँ पे जब ज्वाइन कर रहे हो, इसका आप लोग को बेनिफिट दिखेगा। गलती होगा कोई बात नहीं है, हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, है ना। आज सौरभ साहब के इतना अच्छा सेशन था बोल के मैंने रिकॉर्डिंग किया। आप लोग का जो कैजुअल अगर कुछ आप नॉलेज शेयर करोगे उसको रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन उसको हम लोग, आपको क्या होगा इससे, बोल आप जब बोलोगे ना कैमरा पे बोलोगे, आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, पहले एक बार दो बार गलती होगा, उसके बाद वो करेंगे। आई थिंक नवाज सर यू कैन डू दैट। नवाज सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रहा है? हाँ, तरुण सर ने लिखा नॉलेज इतना कुछ नहीं किसमें करे। मैं बताता हूँ, आपके पास बड़ा बिजनेस का पूरा मतलब वन ऐप है, आज बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है, वहां से कोई एक टॉपिक ले लीजिए ना। ये सेल्स करना आसान है, ये भी तो हमारे बड़ा बिजनेस के टॉपिक था, ठीक है। लेकिन आप सौरभ सर ने कितना अच्छा से आपने ढंग से ये चीज को प्रेजेंट किया, आप लोगों की वही करना है। तो मंडे के लिए मैं किसी से एक्सपेक्ट करूंगा, प्लीज आप लोग ग्रुप में वो कीजिएगा, ठीक है। कौन करेगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नवाज सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रहा है, आप कुछ टॉपिक्स के ऊपर मंडे को आप शेयर कीजिएगा। नवाज सर, मेरा आवाज आ रहा है?
यस सौरभ सर। मनोज सर, मैं टीम को यही बोलना चाहूंगा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग को, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप लोग को ये लगता है कि आप लोग मतलब यस, ओके, आप नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये जो मैं बताता हूँ सौरभ सर और मैं ये जो वेबिनार कर रहा हूँ ना, ये सब चीज में हम डरते थे, कैमरा के सामने आगे आने में डरते थे। याद है सौरभ सर, हम लोग उन दिनों में जब हमारे आरटीएच हमें मतलब डांट डांट के हमें वेबिनार करने, डांट डांट के हमें ये सब चीज के लिए आगे धकेलते थे, आज हमें वो चीज का बेनिफिट मिल रहा है। हमें 100 लोग बैठा दो, हम लोग वेबिनार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला लोग को आप प्रेजेंट करने के लिए आप कॉन्फिडेंट मतलब होना पड़ेगा, देखिए, वरना कैसे आगे आप बढ़ोगे। यस, ओवर टू यू सौरभ सर। समझे ना तरुण सर, आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ, आपको जो कुछ आता है शायद सामने वाला को पता नहीं है। आपको आपको जो चीज आता है वो चीज को प्रेजेंट कीजिए ना। आप वन ऐप में देखिए, एक काम करते हैं, कल संडे है, कल हमारा कोई सेशन नहीं है, मंडे को सेशन होगा, है ना। तो कल के लिए आप लोग कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक आप लोग चूज कर लीजिए, ठीक है। सबको अपना अपना वो कर ले, और बाय इवनिंग रात को हमें वो कर दे, एक मैसेज कर दे ग्रुप में, तो इनको हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। यस, ओवर टू यू सौरभ सर। ओके, थैंक यू सो मच मनोज सर। अल्टीमेटली टीम इन दी एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर जब तक कहते हैं ना, जो चीज दिखता नहीं है वो बिकता भी नहीं है। यस, ठीक है, सिंपल बात है। जब दिखोगे ऑटोमेटिकली बिकोगे। सेल्स यहाँ पे करना है, आप सिर्फ और सिर्फ फोन ओवर दी फोन ये सब करके आप उस हिसाब से लंबा नहीं जा सकते। कभी बाई चांस कभी कुछ एक एक दो हाथ लग गया वो अलग बात है, लेकिन जो लंबा फ्यूचर आप देख रहे हो ना, वो बिना बिना मतलब फेस दिखाए या फिर मतलब बिना कैमरे में आगे आके नहीं होगा। ठीक है, अभी आप लोग हम लोग के बीच में हैं। यहाँ पे आके गलती करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन के बाद ना अपने आप से जाके पूछिएगा कि मैं बड़ा बिजनेस में क्या करने आया हूँ। अगर सच में कमाने आया हूँ तो अभी माइंड में प्रेशर करके ना अपना सेशन प्रैक्टिस वगैरह ये सब रेडी कर लीजिए। चाहे हमारे पास तरुण जी हो, नवाज जी हो, सुमन जी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस डर वगैरह ये सब बोलने की बात है, ये तब तक होता है जब तक आपको ये सब चीजें ट्राई नहीं करते हो। ठीक है, जब आप लोग ट्राई करने के लिए करोगे ना तो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, और ये चॉइस नहीं है, ये आप लोग के पास आप खुद का आप मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, आप लोग को खुद खुद से पूछो। ठीक है, अगर बड़ा बिजनेस में अगर सच में इनकम करने आए वो भी लंबे समय तक, ठीक है, तो फेस वैल्यू में मतलब आना पड़ेगा। अगर आप लोग को नहीं मतलब आप लोगों ने सोचा कि नहीं, कभी बहुत कॉल करके अगर एक सेल से अगर कभी बाई चांस आ जाए उससे संतुष्ट हो, तो कोई बात नहीं, जैसे हो वैसे ठीक हो। बट हाँ, इस कॉल के बाद ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिएगा कि मैं बड़ा बिजनेस में क्यों आया हूँ। अगर मुझे लॉन्ग टर्म तक इनकम करना है, मेरा एज ए ब्रांड मुझे बिल्ड करना है, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आए, तो ये सब के लिए आपको अभी का जो मेहनत है लर्निंग का ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू थैंक मनोज यू सर। एग्जैक्टली। आप लोग ये चीज को हेजिटेट मत कीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा मत सोचिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, हम हमारा ये मतलब जो वी मेक एंटरप्रेन्योर का जो ग्रुप है, हमारा यही मकसद है कि हम सब एक साथ आगे बढ़े। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सभी जब एक साथ हम लोग ग्रो करेंगे, है ना। तो इसके लिए आप सबका पार्टिसिपेंट बहुत जरूरी है। तो मंडे तक मैं किसी का रिप्लाई का मैं वेट करता हूँ, संडे तक का, मंडे तक आप हमारे कोई नए हमारे पार्टिसिपेंट अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे इस वेबिनार पे। ओके, थैंक यू टीम, थैंक यू वंस अगेन कि आपने अपना समय दिया। तो मंथ का एंडिंग का तरफ जा रहे, अपना बनाइए, अपना फनल को देखिए कहाँ पे कैसे, कहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ग्रुप पे शेयर कीजिए, किसी क्लाइंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ग्रुप पे शेयर कीजिए, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू। तो ओके, आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू थैंक यू वंस सो अगेन। मच टीम, थैंक यू हैव मनोज ए सर, गुड, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू थैंक यू सर। एवरीवन।